हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। क्या हार्ट पेशेंट्स को ब्लड डोनेट करना चाहिए कि नहीं, इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या हार्ट पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक कंडीशन में मना होता है ब्लड डोनेशन करना। आज उस बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो एज ए चैरिटी या एज गुड वर्क ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या करते हैं, पर उनको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो चुका होता है, उनको हार्ट अटैक वगैरह आ चुका होता है, तो ब्लड डोनेशन देने से पहले वो हमसे 4 बार पूछते हैं कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं, इसमें सेफ है कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हम खून दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और जिसको खून दे रहे हैं उसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये स्पेसिफिक एक इशू है जिसको हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको किसी को ब्लड डोनेट करना है तो देखिए, आपके ब्लड डोनेट करने से जिसको आप ब्लड डोनेट कर रहे हो उसको ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी बीमारियां जो है ब्लड से फैलने वाली बीमारियां नहीं है। मान लीजिए अगर आपको हार्ट अटैक आया तो आपने किसी को ब्लड डोनेट किया तो उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा थी, उसलिए अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो दूसरे को भी आपने दिया तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा यूजली नहीं होता है। हाँ, ये है कि अगर आपको खून पतला करने की दवा दी गई हो तो उससे रिलेटेड आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और जिसको अगर आपने दिया तो वो कंपेरेटिव थोड़ा सा पतला खून रहेगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसको दिया गया तो उसको थोड़ा ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। वो एक अलग सेपरेट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ब्लीडिंग का पर अगर या ब्लड थिंग मेडिकेशन पर अगर पेशेंट है तो वो क्या ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर आप ब्लड दे रहे हो तो बीमारी कोई ट्रांसमिट नहीं हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल पेशेंट के ब्लड में कोई ऐसा अक्यूट इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरिया हो जो कि ट्रांसमिट हो जाए तो अलग बात है, पर अदरवाइज ऐसा यूजली नहीं होता है। ये कोई HIV या इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एक से दूसरे को ब्लड से ट्रांसमिट हो जाए, एक चीज़। दूसरा, पेशेंट को कब ब्लड डोनेट करना चाहिए, जब उसकी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन स्टेबल हो, यानी उसका ब्लॉकेज वगैरह हो, वो ट्रीट हो चुका हो। बहुत ज़्यादा अगर हार्ट फेलियर में पेशेंट है या चलने फिरने में सांस फूल रही है या उसका खून की ऑलरेडी खुद की ही कमी है तो वैसे पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। स्टेबल कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में जिसमें उसको बहुत पहले अगर हार्ट अटैक आया था, दवा वगैरह चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सालों से कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहे हो रहे, दर्द कम ज़्यादा वगैरह तो नहीं हो रहा, वैसा सिचुएशन अगर है तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। स्टेबल कंडीशन है तो ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो कितने हाई डोज ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे है, वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा हाई डोज ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे हो तो पंचर साइड से पेशेंट को थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, तो वो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो एक बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस कर ले, इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद ब्लड डोनेट करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं रहता उसकी कंडीशन कैसी है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल्स कैसा है, वो ब्लड डोनेट दूसरे को करेगा तो पता चले उसी को ब्लड की कमी हो गई, उसी को ब्लड देना पड़ गया। हार्ट फेलियर के पेशेंट में कई बार साथ में अनीमिया होता है, ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हार्ट फेलियर ब्लड के बोन मैरो में जो रक्त के सेल्स है यानी रेड ब्लड सेल्स है उसके बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हार्ट फेलियर के काफ़ी पेशेंट्स में खून की कमी देखी जाती है। अगर किसी पेशेंट को खुद को अनीमिया है तो डेफिनेटली उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर रिसेंट कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स अगर आई है, हार्ट अटैक आया है या रिसेंट उसको दर्द बढ़ा है या हार्ट फेलियर में हो गया है जिसके लिए उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है या उसकी ओवरऑल कंडीशन अनस्टेबल है, तो उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, उसमें उसको तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या बहुत ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसे भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से वैसे आदमी को जहाँ पंचर साइट है वहाँ से ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, ब्लड का प्रवाह कई बार रोकना मुश्किल हो, खासकर अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दोनों का साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो ब्लीडिंग कई बार रोकना मुश्किल पड़ सकता है। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड वे में ज़्यादा है, तो वो ब्लीडिंग की रिस्क से उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार BP कंट्रोल हो गया है तो फिर वो ब्लड दे सकता है। इसके अलावा कुछ हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे किसी पेशेंट को अगर हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है या कोई सर्टन ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट अफेक्टेड हुआ हो, तो उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। पेशेंट को अगर बॉडी में सेप्सिस है, कोई कीटाणु है, वायरस वगैरह, तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पेशेंट जिसको भी ब्लड डोनेट करेगा उसको भी वो कीटाणु जाके अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे पेशेंट का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई कार्डियक सर्जरी वगैरह हुई हो, एंजियोप्लास्टी या बाईपास अगर हुआ हो, तो एटलीस्ट कुछ महीने तक उसको रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। सब कुछ स्टेबल कंडीशन हो तो ही ब्लड देना चाहिए। मान के चलिए लगभग 6 मंथ्स to 1 ईयर का वेटिंग पीरियड रखे तो अच्छा है, सब कुछ स्टेबल हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, सारे मेडिसिन बिल्कुल स्टेबल डोजेस पर चल रहे हो, ब्लीडिंग या कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा ना हुआ हो पेशेंट को पिछले कई महीनों में,
तो ही उसको ब्लड देना चाहिए, वो भी तब जब उसकी ओवरऑल खुद की हार्ट की पंप फंक्शन अच्छी है, खुद का हीमोग्लोबिन लेवल्स अच्छा है, खुद को चलने में सांस वगैरह नहीं फूल रही है, तो ही ब्लड देना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ज़्यादातर हर सर्जरी में एडिक्वेट रिकवरी पीरियड लगभग 6 महीने से 1 साल तक का मानना चाहिए सर्जरी के बाद, जिसमें पेशेंट को रुकना चाहिए, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। खून की अगर किसी को कमी है कोई भी और कारण से, चाहे वो हार्ट की वजह से हो या कोई भी और कारण से हो या किडनी का बीमारी हो, तो डेफिनेटली उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको कंडीशन बिगड़ सकती है। किसी की अगर ओवरऑल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग अच्छी नहीं हो, मेंटल स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा हो, ओवरऑल फिजिकली वो कैपेबल नहीं हो, तो भी उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। फिजिकली अच्छा कंडीशन में हो, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हेल्दी व्यक्ति हो, और अगर हार्ट पेशेंट हो तो ब्लड डोनेट कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अनहेल्दी है, अनस्टेबल है, तो नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर आप कर भी रहे हो तो थोड़ा रेगुलर मॉनिटरिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। करने से पहले आपका ब्लड टेस्ट और सारे पैरामीटर्स चेक हो जाए, आपका इको चेक हो जाए, आपका ट्रेडमिल टेस्ट चेक हो जाए, चलने में कोई स्टैमिना का प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस वगैरह तो नहीं फूल रही है, वैसा सब कुछ अगर आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन में अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप ब्लड डोनेट करें तो अच्छा है। करने के बाद भी प्रॉपर्ली मॉनिटर करके देख ले कि आपका बीपी कैसा रह रहा है, हार्ट रेट कैसा रह रहा है, ओवरऑल ब्लड हीमोग्लोबिन वापस से बना है कि नहीं। मान लीजिए आपका 10 ग्राम है, 2 बॉटल आपने दे दी, आपका 8 होगा तो वापस 10 हो रहा है कि नहीं, तो वैसा मॉनिटरिंग भी प्रॉपर ज़रूरत है। और एक बार में एक बॉटल से ज़्यादा नहीं दे, एटलीस्ट वैसे भी माना जाता है कि 3 महीने के गैप के अंदर आपको एक ही बॉटल देने को परमिट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हीमोग्लोबिन लेवल्स को फिर से नॉर्मल लेवल पर आने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप डोनेट कर भी रहे हैं तो एक ही पॉइंट आप डोनेट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर हार्ट पेशेंट है तो डेफिनेटली उसको और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, किसका अगर बॉर्डर लाइन हीमोग्लोबिन है तो शायद ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अपनी मेंटल कंडीशंस वगैरह को भी देख लेना चाहिए। कई बार क्या है, पेशेंट देने के बाद भी और ब्लड ना देने के बाद भी, दोनों के बाद डिप्रेशन वगैरह में जा सकता है। तो अगर साइकोलॉजिकली वो फिट है तो ही उसको ब्लड देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन कई लोग को इससे रिलेटेड थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। इसके अलावा पेशेंट की खुद की कंसिडरेशंस भी होनी चाहिए कि वो ब्लड देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है, उसकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी खुद की हेल्थ की प्रायोरिटी और जिसको वो ब्लड दे रहा है उसकी तरफ उसकी सिंसेरिटी या थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट का थॉट प्रोसेस को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, उसको ब्लड देने को बोल दिया जाता है और बाद में फिर पेशेंट उसको ज़्यादा सोचने लगता है, या उसकी खुद की हेल्थ एक प्रायोरिटी बन जाती है, उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है, वो थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ जाता है। सब कुछ अगर स्टेबल हो और पेशेंट का दिमाग भी स्टेबल हो, हार्ट की कंडीशन स्टेबल हो, तो डेफिनेटली कार्डियक पेशेंट भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली मीट आउट हो रही है और उनका खुद का ब्लड मैन्युफैक्चरिंग सही से हो रहा है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट पेशेंट ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पर जो पेशेंट्स है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, उनके स्पेशल कंसिडरेशंस पर ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो कर रहे हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस या ब्लड डोनेशन रिलेटेड और भी जो हमारे चैनल पे वीडियोस है उन्हें चेकआउट करें, इससे आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा।